हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SR हनी क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों का घटाना। लास्ट क्लास में हमने आपको भिन्नों का जोड़ पढ़ा दिया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की शुरू करते हैं अपनी भिन्नों का घटाना। जैसे भिन्नों का जोड़ होता है वैसे ही यहाँ पर भिन्नों का घटाना होता है। जैसे एक भिन्न है हमारी यहाँ पे 3/7। अगला इसी में भिन्न है हमारी 3/10। ठीक है, तो हमारी ये भिन्नें दी रही होती हैं, इनको कैसे घटाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा नियम रहता है, इसमें हम जो हर होते हैं 3/7, ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। ये उम्मीद करते हैं आपसे कि ये पता होगा आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना रहता है, इसमें हर जो होते हैं ये 7 है, इसमें 10 है, तो इसको हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो 7 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना होता है 7 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले 2 से काटते हैं, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। अब काटेंगे हम 5 से, अब हम भाग देंगे 7 से। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, यानी जो हरों का लासा आया है वो कितना आया है 70। ठीक है, तो हमारा क्या काम रहता है, इसको लासा को हम यहाँ लिख देंगे। अब इस वाली भिन्न से 7 से हम 70 को भाग करेंगे तो कितना भागफल जाता है, जैसे ऐसे हम भाग किया करेंगे, 10 सत्ते 70 होता है, तो इसका भागफल 10 आया। तो यहाँ पे हम 10 लिख के और इस भिन्न के अंश ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा हम प्लस में करते हैं वैसा ही इसमें करेंगे। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। अब इस 10 से हम इस 70 को भाग करेंगे इस प्रकार से, जितना भागफल आता है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे 10 तियाँ 30 माइनस 3 सत्ते 21 बटे 70। अब 30 में से हम 21 घटा दें तो कितना बचता है 9/70। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्नों को घटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा एक है, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं। जैसे लिखा है 4/7, यहाँ पे लिखा है 3/14। ठीक है, ये तो तरीका है पहला, हम हरों को बराबर करते हैं। दूसरा तरीका ये रहता है कि जैसे हम जोड़ में सीखते हैं, एक बटे की लाइन खींचते हैं, फिर हम इन हरों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 14 सत्ते 98 होता है, तो हम यहाँ पे 98 ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 14 और इसकी गुणा करते हैं। ठीक है, 14 इंटू 4, यहाँ पे माइनस चिन्ह है वो माइनस लगा लेते हैं। अब हम 7 और 3 की ऐसी गुणा करेंगे, तो 7 गुणे 3। अब क्या करेंगे हम, 14 चौकू 56 माइनस 7 तियाँ 21। ठीक है, अब यहाँ पे 98 उतार देंगे। अब क्या रहेगा, 56 में से 21 घटा देंगे, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया 35/98। इस प्रकार से हम भिन्नों को घटाते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगला सवाल है तीसरा नंबर की भिन्न। जैसे लिखा है 3/5, यहाँ पे लिखा है 4/10। ठीक है, तो इसका क्या तरीका रहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी हर की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुणे 10, फिर हम ऐसी गुणा करते हैं इनकी ऐसी, 10 तियाँ 30, फिर ये माइनस का चिन्ह लगा दिया,
फिर 5 चौके 20, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दसावन 50 और 10 तियाँ 30 माइनस 5 चौके 20। अब हम माइनस कर देंगे, 30 में से 20 जाएगा, कितना बचता है 10। तो यहाँ पे 10/50। तो ऐसे हमारे भिन्नों का घटाना होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, जो यहाँ पे माइनस आ जाता है घटाने में, जैसे यहाँ पे प्लस का 30 है, यहाँ पे माइनस का 20 है, तो कभी कभी क्या आएगा, इसमें माइनस का जो 30 है यहाँ पे, जिसका चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम लास्ट में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक और देखते हैं। अगला दे रखा है 2/7 माइनस 6/2। ठीक है, ये भिन्न आ गई, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो कैसे करते हैं देखिएगा। इनकी इनकी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूनी 14 होता है, फिर 2 दूनी होता है, 2 की 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, फिर ये माइनस लगा है, माइनस लगा लेंगे, फिर 7 की 6 से गुणा कर देंगे, 7 6 ऐसे लिख लेंगे। फिर हम 14 4 दूनी 2 दूनी 4, और यहाँ पे 7 छंगे 42। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस के 42 ज़्यादा हैं, तो जब भी हम घटाएंगे तो उत्तर में माइनस आएगा। 42 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस का संख्या ज़्यादा है। तो ये हम बता रहे थे आपको, इसका ध्यान रखना है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 और 3 यानी 38/14। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, -38/14। तो इस प्रकार से भिन्नों को हम घटाते हैं। तो अगले देखते हैं भिन्नों का घटाना। तो चलिए भिन्नों का घटाना सीखते हैं। अब देखेंगे हम भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका क्या रूल रहता है वो देखिएगा। जैसे यहाँ पे भिन्न दे रखी है 7/10, और यहाँ पे दे रखी है 3/5। यहाँ पे तो इनकी कैसे गुणा करते हैं देखिएगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही नियम है कि हम अंश अंश की गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंश 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 की गुणा कर देंगे और हर हर की गुणा करेंगे। कैसे करना है, अंश अंश की गुणा करेंगे और हर हर की गुणा करेंगे। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई भिन्नों का करते हैं। तो देखिएगा, इसमें शुरू करेंगे 7 तियाँ ऐसे बटे 10 पन्ना ऐसे लिख लिया, फिर हमने 7 तियाँ 21 और 10 पन्ने 50। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो अगला देखते हैं, अगली मल्टीप्लाई देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है -4/5 और मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है -2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भिन्न आ गई। तो इसको कैसे करना है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चिन्हों की गुणा और बढ़ गई। तो एक नियम होता है यहाँ पे कि जब भी हम गुणा करेंगे, जब भी हम गुणा करेंगे तो उसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अगर चिन्ह यहाँ पे समान होते हैं, ठीक है, अगर चिन्ह समान होते हैं तो उनका जो चिन्हों की गुणनफल है वो कैसी आएगी, प्लस में। ठीक है, अगर चिन्ह हमारे समान होंगे तो उनका गुणनफल में चिन्ह प्लस का आएगा। अगर चिन्ह विपरीत होते हैं, विपरीत का मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे एक प्लस का और एक माइनस का हुआ करेगा तो उसकी जो गुणा आएगी वो हमेशा माइनस में आएगी, ये ध्यान रखना है।
जैसे यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं, -4 और यहाँ पे -2, तो इसकी जो गुणनफल आएगी, हमें पहले नियम लगाना है -4 और -2, यानी जो दो ब्रैकेट आपस में सटी हुई हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ये नियम हमने लगा दिया। अब क्या करना है, अंश अंश की गुणा कर दी, अब हर की गुणा कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, जैसा कि चिन्ह यहाँ पे समान है, एक जैसे हैं माइनस माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे। लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि प्लस का चिन्ह होता है अगर नहीं लगा हुआ है तो। 5 तिया 15, तो इस प्रकार से हमारा भिन्नों की गुणा हो गई। अगला देखते हैं, जैसे लिखा है -8 बटे 9 गुणे में 3/5, यहाँ पे मान लीजिए ये माइनस का लगा हुआ है, जैसे ये भिन्न आ गई -8/9 मल्टीप्लाई 3/-5। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, अंश की गुणा करेंगे, -8 और गुणे में 3 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई -5। तो कैसा करना है देखिएगा। अब यहाँ पे 3 किसके हैं, प्लस के, ठीक है। तो चिन्ह कैसे हो गए, विपरीत। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो गुणा किसकी आती है, माइनस की, यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 3 अट्ठे 24, तो 24 आएंगे माइनस के, ठीक है। माइनस का मान हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अगला है 9 और 5, इसकी गुणा करेंगे तो ये भी चिन्ह विपरीत है, तो इनकी गुणा कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो 9 पंजे 45, ठीक है, और ये आएंगे माइनस के, ठीक है। अब अंश में भी माइनस है और नीचे हर में भी माइनस है, माइनस माइनस एक कट जाएगा, तो फाइनली हमारा उत्तर बनेगा 24/45, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गुणनफल करते हैं। भिन्नों का गुणनफल इस प्रकार से किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अगले देखते हैं अब भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। तो चलिए भिन्नों का भाग समझते हैं। अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का भाग। अब हम देखेंगे भिन्नों का भाग कैसे करेंगे। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक भिन्न है, मान लीजिए 3/10, और यहाँ पे ये भाग का चिन्ह होता है। उम्मीद करते हैं ये आपको पहले पता होगा। तो भिन्नों का भाग का ये मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 7/15, ठीक है। ये दो भिन्न हैं, तो इनको हमें कैसे भाग करना है वो देखिएगा। हमें कुछ नहीं करना है, जो पहली भिन्न है 3/10, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, मतलब जैसे कि है वैसे हमने लिख दी। अब क्या करना है, जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणा में लिख देंगे ऐसे। और ये जो भिन्न है 7/15, इसको हमने पलट देना है, मतलब अंश उलट देना है, तो 15/7 हो गई। अब ये हमारी भिन्नों की गुणा बन गई, ये हमने आपको सिखा दिया है। तो कैसे करना है, अंश अंश की गुणा करते हैं, ठीक है। 3 × 15/10 × 7, 15 तिया 45/10 सत्ते 70। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का भाग करेंगे। अगला देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस का 3/7, और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा है, और यहाँ पे दे रखा है 18/20, ठीक है। अब इस प्रकार से सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे, ये भिन्नों का भाग है। तो हमने क्या बताया, ये जो पहली भिन्न है इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 3/10
7, ये हमने ऐसे लिख ली। अब ये भाग की जगह पे हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन। अब लिखना है ये जो भिन्न है इसको हम पलट देंगे, 20 बटे माइनस का 18। अब ये भिन्नों की गुणा बन गई। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, अंश अंश की गुणा करेंगे इस प्रकार से, और हर हर की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कैसे गुणा करना है देखिएगा, यहाँ पे चिन्ह कैसे है विपरीत, तो उत्तर में माइनस आएगा, 20 तिया 60, ये हो गई मल्टीप्लाई। माइनस का मान है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये छोटी ब्रैकेट बोली जाती है। अब इसकी गुणा करेंगे, ये भी माइनस में आएगा, 18 सत्ते 126। आपको टेबल आना चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा उत्तर आ गया 60 बटे 126। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। जैसे दे रखा है यहाँ पे माइनस का 7 बटे 15 भाग माइनस का 2 बटे 16, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली पहली भिन्न को हम ऐसे ही लिख देते हैं, और ये भाग का चिन्ह है इसको हम गुणे में लगा देंगे, और ये वे जो भिन्न है ये वाली दूसरी वाली इसको हम पलट के लिखते हैं 16 बटे माइनस का 2। तो इस प्रकार से हमें करना रहता है। अब हमें अंश अंश की गुणा करेंगे, -7 गुणे 16। अब हर हर की गुणा कर देते हैं, 15 बटे 2, ठीक है। अब ये कुछ नहीं बचा, देखिएगा 16 सत्ते 112 माइनस के आएगा क्योंकि चिन्ह है विपरीत। अब 15 2 से गुणा करेंगे, ये भी माइनस में आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। तो माइनस ये माइनस कट जाएगा, ठीक। तो फाइनली उत्तर हमारा आ गया 112 बटे 30। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आज की इस क्लास में हमने आपको भिन्नों का घटाना और गुणा और भाग सिखा दिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।